बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो क्या होती है, वो कब रिवोक होती है, कैसे रिवोक हो सकती है। एग्जाम में इस तरह भी सवाल आता है कि कैन कंटिन्यूइंग गारंटी बी रिवोक्ड, क्या कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो सकती है। इसमें हम इसके कुछ सेक्शंस भी पढ़ेंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन 129, व्हाट इज कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी दैट एक्सटेंड to a series of transactions is called continuing guarantee। कंटिन्यूइंग गारंटी एक ऐसी गारंटी है कि सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक एक्सटेंड करती है। एक गारंटी होती है इसमें एक ही ट्रांजैक्शन की गारंटी दी जाती है, लेकिन इस गारंटी में सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की गारंटी दी जाती है। इसमें एक मिसाल दिया गया है। अब मिसाल के तौर पर ए ने बी को एक गारंटी दे दी। बी एक टी डीलर है। बी को ए ने कहा कि आप रोज सी को चाय दिया करो 100 रुपए की, अगर सी ने पैसे पे नहीं किए तो मैं आपको करूंगा। बी वैसे ही करता है, हर रोज सी को चाय सप्लाई करता है। एक दिन बी सी को 200 रुपए की चाय सप्लाई करता है और सी उसको पे कर देता है। उसके बाद बी फिर सी को 100 रुपए से ज्यादा की चाय देता है और सी पे नहीं करता, क्योंकि ए ने गारंटी दी थी कि चाय की, अगर उसने पैसे पे नहीं किए तो मैं करूंगा। यहाँ पर ए सिर्फ 100 रुपए ही पे करेगा, क्योंकि ए ने उसको गारंटी दी थी सिर्फ 100 रुपए की, आप इससे 100 रुपए की चाय दिया करो, अगर इसने पे नहीं किए तो मैं पे करूंगा। लेकिन उस टी डीलर ने सी को 100 से ज्यादा की चाय दे दी, लेकिन यहाँ पर ए सिर्फ उसको 100 रुपए तक ही पे करेगा। अब एक दूसरा मिसाल दिया गया है। इसमें ए ने बी को गारंटी दी, बी को कहा कि आप सी को आटे की 5 बोरियां डिलीवर करो, मैं इस महीने इन 5 बोरियों के पैसे आपको दे दूंगा। अब बी ने 5 बोरियां डिलीवर कर दी सी को, ए ने उन बोरियों के लिए उसको पे कर दिया। अब बाद में फिर उस बी ने 4 बोरियां डिलीवर की सी को, लेकिन सी ने बी को पैसे नहीं दिए। यहाँ पर ए भी लायबल नहीं होगा पैसे देने के लिए, क्योंकि ए ने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन की गारंटी दी थी, लेकिन कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं दी थी। ने कहा था कि सिर्फ आप इसी महीने इसको 5 बोरियां दो, लेकिन उसने कंटिन्यूइंग गारंटी बी को नहीं दी थी, अगर सी ने आपको पैसे पे नहीं किए तो मैं करूंगा। यहाँ पर ए लायबल नहीं होगा, बी खुद जाके उससे वो पैसे वसूल करे। कंटिन्यूइंग गारंटी के फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला है श्योरिटी हैज द राइट टू बी केप्ट इन्फॉर्म्ड अबाउट द फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। श्योरिटी को ये राइट है, श्योरिटी यानी जो बंदा गारंटी दे रहा है, श्योरिटी को ये राइट होता है जो भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस हों उसके लिए उसको इन्फॉर्म रखा जाए। जैसे अगर चाय वाला अगर हम मिसाल दें, उसमें अगर उसने 5 दिन उसको चाय दी, रोज उसको चाय देता है, 1 महीना गुजर गया, फर्दर अगर उसको चाय देना चाहता है तो उस श्योरिटी को इन्फॉर्म करे। श्योरिटी के पास ये राइट है को उसको इन्फॉर्म किया जाए फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। सेकंड है इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू द कंट्ररी द कंटिन्यूइंग गारंटी टर्मिनेट्स इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द गारंटर। जो कंटिन्यूइंग गारंटी है उस गारंटर की डेथ हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन अगर उस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट किया था अगर मैं मर भी जाऊं मेरे बाद ये गारंटी मेरा बेटा देगा, ये बंदा देगा, तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी टर्मिनेट नहीं होती। अगर उसने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया था और वो श्योरिटी या वो गारंटर जिसने गारंटी दी थी मर जाता है तो कंटिन्यूइंग गारंटी भी टर्मिनेट हो जाती है। थर्ड में कहता है गारंटर इफ डिजायर ही कैन स्पेसिफाई द पीरियड एंड अमाउंट एट द टाइम फॉर गिविंग ए गारंटी। तो गारंटर है उसके पास ये राइट होता है कि जब वो गारंटी दे रहा है उस वक्त वो अमाउंट और टाइम स्पेसिफाई कर सकता है, वो ये गारंटी कितने टाइम तक दे रहा है और कितने पैसों के लिए दे रहा है। सेक्शन 130 कहता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। ए कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय द श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो किसी भी टाइम रिवोक हो सकती है श्योरिटी की तरफ से किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। श्योरिटी एक नोटिस दे सकता है क्रेडिटर को, उस बंदे को उसने गारंटी दी थी, नोटिस दे के वो उस गारंटी को किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है। In the event of revocation, the surety is not responsible to the creditor for any transactions। पर एक बार उस श्योरिटी ने गारंटी को रिवोक कर दिया, वो फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। जैसे कि गारंटर ने कहा था कि आप इसको 1 महीने के लिए चाय दो रोज, 15 दिन के बाद वो कहता है कि आज के बाद इसको आप चाय नहीं दो। इस रिवोकेशन के बाद भी अगर वो बंदा उसको चाय देता है तो उसके लिए ये श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट ही इज रिस्पॉन्सिबल अंटिल द नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ द कंटिन्यूइंग गारंटी इज रिसीव्ड बाय द क्रेडिटर। लेकिन ये श्योरिटी तब तक रिस्पॉन्सिबल होता है जब तक जो इसने रिवोकेशन का नोटिस दिया है वो क्रेडिटर को नहीं मिल जाता।
यानी ये रिवोकेशन का नोटिस किसी बंदे के साथ भेज देता है बंदे को कि आज के बाद इसको चाय नहीं देना। नोटिस अभी भी रास्ते में है। अब नोटिस पहुंचने से पहले उस बंदे ने उसको एक चाय भेज दी, उस चाय के लिए वो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन एक बार उसको नोटिस मिल गया रिवोकेशन का, तो उसके बाद वो श्योरिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा किसी भी फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए। सेक्शन 131 कहता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्रेरी, द डेथ ऑफ श्योरिटी ऑपरेट्स एज द रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी सो फार एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन। यानी अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है, जो कंटिन्यूइंग गारंटी होती है वो रिवोक हो जाती है फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए। लेकिन अगर उस श्योरिटी ने पहले से ही यह कह दिया था कि अगर मेरी डेथ हो भी गई, मेरे बाद मेरा बेटा, मेरा दोस्त गारंटर बनेगा, तो फिर वो गारंटी रिवोक नहीं होती। सेक्शन 133 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एनी वेरिएंस मेड विदाउट श्योरिटीज कंसेंट इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेब्टर एंड क्रेडिटर discharges the surety as to the transaction subsequent to the variance the contract of guarantee is revoked। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था, वही मिसाल ले लेते हैं चाय वाला, उसमें बी को चाय देनी थी सी को, और ए जो है वहां पर गारंटर था या श्योरिटी था। ए जब चला जाता है तो चाय वाला और सी आपस में थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, वहां पर श्योरिटी की कंसेंट शामिल नहीं होती या फिर उसको पता ही नहीं होता। तो उस केस में जो श्योरिटी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, जो गारंटी है वो भी रिवोक हो जाती है। या फिर आप एक दूसरा मिसाल ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है ए और उसने बी को 10,000 रुपए दिए और बी को कहा आप मुझे ये 10,000 रुपए पहली तारीख को लौटा देना, और वहां पर उसने सी की गारंटी ले ली। बी को कहा कि अगर इस बी ने मुझे 10,000 रुपए वापस नहीं किए, आप मुझे वापस करना। सी ने कहा ठीक है, बी ने आपको पैसे वापस नहीं किए तो मैं आपको 10,000 वापस करूंगा। लेकिन जब सी चला जाता है, सी को पता ही नहीं होता, सी की कंसेंट के बिना ए और बी थोड़ी बहुत चेंजिंग कर देते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, और ए बी को कहता है कि आप मुझे 5 तारीख को ये 10,000 रुपए वापस कर देना। ये कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी वेरियंस हो गई, लेकिन यहाँ पर उस सी की जिसने श्योरिटी दी है, गारंटी दी है, कंसेंट शामिल नहीं है, वो सी यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जो गारंटी है वो भी रिवोक हो जाएगी। सेक्शन 134 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेब्टर। व्हेन क्रेडिटर डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेब्टर फ्रॉम द लायबिलिटी, द श्योरिटी आल्सो गेट डिस्चार्ज। जहाँ पर जो क्रेडिटर है वो प्रिंसिपल डेब्टर को डिस्चार्ज कर देता है, जो श्योरिटी है जिस बंदे ने गारंटी दी है वो भी डिस्चार्ज हो जाता है। मिसाल के तौर पर वही मिसाल आप लोग, ए ने बी को 10,000 दिए, सी को कहा कि अगर बी ने 10,000 नहीं दिए तो आप मुझे देना। बी उसको 10,000 नहीं देता तो ए बी को कहता है कि ठीक है यार, आप मुझे 10,000 नहीं देना, गरीब बंदे हो, बस आप मुझे 10,000 नहीं देना। तो यहाँ पर ए क्रेडिटर है, उसने बी को उसकी लायबिलिटी से आजाद कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। तो जो श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा, उसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। बाद में ए सी को नहीं कह सकता आप मुझे पैसे दो, उसने तो उसको माफ कर दिए, उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया। अब सेक्शन 141 कहता है लॉस ऑफ सिक्योरिटी बाय क्रेडिटर। व्हेन द क्रेडिटर लूजेस सिक्योरिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, द श्योरिटी गेट्स डिस्चार्ज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ दैट सिक्योरिटी। अब इसमें कहता है कि अगर क्रेडिटर सिक्योरिटी लूज कर बैठता है या बेच देता है, तो जो श्योरिटी है, जिस बंदे ने गारंटी दी थी, वो भी इस सिक्योरिटी के वैल्यू तक डिस्चार्ज हो जाएगा। अब इसका मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 50,000 रुपए का लोन लिया बैंक से। बैंक में उसने सिक्योरिटी रख दी अपनी बाइक जो कि 30,000 रुपए की है, और साथ ही साथ एक बंदे को श्योरिटी भी रखा, जिस बंदे ने बैंक को गारंटी दी अगर इस बंदे ने आपको 50,000 वापस नहीं किए तो मैं करूंगा। उस बंदे ने 50,000 बैंक को वापस नहीं किए। बैंक ने क्या किया, उसकी जो सिक्योरिटी पड़ी थी, जो बाइक थी, वो बेच दी 30,000 रुपए में। यहाँ पर जो श्योरिटी है वो बैंक को 20,000 दे के वो भी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर वो बाइक 50,000 की होती तो बैंक वो बाइक बेच के 50,000 अपने पास रख लेती, जितना उसने लोन लिया था। बैंक को सिक्योरिटी मिल गई, यहाँ पर जो श्योरिटी है वो भी डिस्चार्ज हो जाएगी, उसकी भी उसके बाद कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि बैंक ने उसकी सिक्योरिटी को सेल करके उसके लोन की जितनी रकम थी वो अपने पास रख ली। अब सेक्शन 142 कहता है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन इज इनवैलिड। अगर कोई भी गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से हासिल की जाए
तो वो इनवैलिड होती है। अब मिसाल के तौर पर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ए ने बी को कहा कि मैं आपको 5 बोरियां दूंगा और बी ने कहा ठीक है मैं आपको इतने पैसे दूंगा, और गारंटी में उन्होंने एक बंदे को रखा जो सी है। सी से उन्होंने मिसरिप्रेजेंटेशन ये की कि उन्होंने कहा कि ये जो 5 बोरियां हैं ये आटे की हैं, वो 5 बोरियां चावल की थी या किसी और चीज की थी, या फिर वो बोरियां ड्रग्स की थी। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ये इनवैलिड होगा कि यहाँ पर जो उस बंदे की गारंटी हासिल की गई है वो मिसरिप्रेजेंटेशन से हासिल की गई है। अब सेक्शन 143 कहता है गारंटी obtained बाय कंसीलमेंट इज इनवैलिड। अगर कोई चीज छुपा के, कोई जो फैक्ट्स हैं वो छुपा के गारंटी हासिल की गई है तो वो भी इनवैलिड होगी। इसका भी आप मिसाल वही लो, चावल वाला। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ ड्रग्स भेजने का, लेकिन गारंटी को उन्होंने कहा कि हम जो है चावल भेज रहे हैं एक दूसरे को, ये बंदा मुझे चावल देगा, मैं इसको 20,000 दूंगा, आप इसमें गारंटी दो। लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ड्रग्स का या फिर गंदम। तो यहाँ पर भी जो गारंटी ली गई है वो फैक्ट्स को छुपा के ली गई है, तो इस वजह से यहाँ पर जो गारंटी होगी वो इनवैलिड होगी। और सेक्शन 144 कहता है क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट until co-surety joins if in other as a surety does not join the guarantee is invalid। तो इसमें कहता है कि अगर जो बंदा कर्जा दे रहा है, जो क्रेडिटर है, वो ये कंडीशन रखता है कि मुझे 2 बंदे गारंटी दें, एक बंदा गारंटी ना दे, यानी एक ए बंदा है वो 20,000 रुपए बी को देता है, लेकिन कंडीशन ये रखता है जो गारंटी दे रहे हैं वो 2 बंदे होने चाहिए, सी भी होना चाहिए, डी भी होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में अगर सिर्फ एक ही बंदा गारंटी देता है, सी देता है या डी देता है, तो ये गारंटी इनवैलिड होगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दूसरे वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के नाम से। और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीडियो आप कौन सा सिटी से देख रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में LSP लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।